बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शादाब किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। ये रजब के महीने में बनती हैं। तो ये इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और 1 पाव सूजी ली है मैंने। 1 पाव सूखा नारियल ले लिया मैंने पिसा हुआ, और 2 प्याली चीनी है। घी ले लिया मैंने 1 प्याली, इसको मैंने गरम कर लिया है। और मैंने मलाई ले ली है 1 कप, ये भी ताज़ी है। और इलायची पाउडर ले लिया है मैंने। ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसको मैं अभी गरम करने रखूँगी। और इसमें ये दोनों चीनी की जो प्यालियाँ हैं इसमें डाल के और घोल लूँगी अच्छी तरीके से। ये दूध रख दिया मैंने गरम होने, और ये चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर, और इलायची पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा। इसको घोल लूँगी इसके अंदर ही। अब ये मैदा छान लेंगे, सूजी भी छानेंगे। अब ये सूजी को भी छान लेंगे। ये पिसा हुआ नारियल है, ये इसमें डाल दूँगी ये भी। अब ये मलाई भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब ये 1 प्याली इसमें घी डाल दूँगी। बस ये 1-2 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। अब इन सबको मिक्स करके और गरम दूध से और चीनी से इसको मैं गूँध लूँगी। पहले इसको मिक्स कर लूँ, घी को, मलाई को और सारी जो चीज़ें हैं। ये अब मैं दूध और चीनी डाल रही हूँ। अगर तिल होते ना तो तिल भी डाल लेते, मुझे तो मेरे पास नहीं थे। आप लोगों के पास तिल हो तो तिल भी डाल सकते हैं। 1 प्याली। अब टिक्कियाँ बनाऊंगी। अब इसको डीप फ्राई करूंगी, तो मैं ये ऑयल इसमें डाल देती हूँ अच्छी तरीके से भर के। अब इसका पेड़ा बना लेंगे। अब इसका पेड़ा बना के, अगर ये चिपके तो आप हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों में। इसको फ्रिज में रख के भी बना सकते हैं, तो फिर ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। ये मैंने अभी फ़ौरन बना रही हूँ। 10 मिनट रखने के बाद भी बना सकते हैं इसको फ्रिज में। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी, और फिर अब इसको डीप फ्राई करूँगी और बेल के इसी तरीके से बनाती रहूँगी। अब इसको डीप फ्राई कर लूँगी हल्की आंच पे, वरना ये जो है ना जल जाएंगी एकदम। इसको अब ये बन गई है, तो मैं इसी तरीके से अब सारी बना के इसमें डालती रहूँगी थोड़ी थोड़ी करके।
माशाल्लाह से मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट कर दें और मेरे चैनल शादाब किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।